ट्रक हैं वो माने ये तो कहा जाए कि कोई अपराधी चला रहा है जो पिस्तौल रखता है, अवैध पिस्तौल लेकर के ड्राइवर जो है ड्राइविंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, दारू पी करके माने चला रहा है, ये माने रोज दिन दुर्घटना है। कुछ दिन पहले एक महिला की टुकड़ा करके, तो ये राज चल रहा है, ये सुशासन का राज है। जनता के जान माल से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे करके अपनी गलती का जो आपदा विभाग से मिल रहा है अभी, वो परिवहन विभाग से वो तो मिलेगा ही, इसके अतिरिक्त जो है 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। और पैसे से तो उनको नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन परिवार का कुछ दुख कम होगा। मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं थी। तरारी विधानसभा के विधायक और सब वर्तमान समय में जो है सांसद प्रत्याशी भी हैं आरा लोकसभा क्षेत्र से। इनसे हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं जो है इस तरह की घटना जो है घटा हुआ है और परिजन से मिलने के लिए आए हुए हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद। ये कहा जाए कि जनता के जान माल की कोई कीमत नहीं है एनडीए सरकार की नज़र में। ये रौंते हुए चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो महागठबंधन की सरकार बनी, 17 माह जो सरकार ने काम किया, ऐतिहासिक काम किया कि 17 महीने में लगभग 5 लाख नौजवानों को रोज़गार दिया, जातीय गणना करवाया और आरक्षण की सीमा बढ़वाया। सरकार अच्छा भला काम कर रही थी कि भाजपा ने सरकार को गिरा करके कहा जाए कि अपनी सरकार बनाई। और जब से ये सरकार बनाई है, गरीब गुरबों पर ये सड़क हादसों की बाढ़ आ गई है। अभी हम यहाँ आ रहे थे और एक साथी हमारे जो शिव प्रकाश रंजन जी हैं, ज्ञाव विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ रोड जाम है कि एक बालू वाला ट्रक जो है मार करके जो है भाग गया है। एक बच्चे की स्पॉट डेथ हुई है, एक आदमी, हाँ अभी तुरंत माने आधा घंटा पहले की घटना है। तो कहिए कि एक तो कि बालू माफियाओं का कहा जाए कि राज चल रहा है। सोन नदी जो है हमारे यहाँ जो जीवनदायिनी नदी है इस ज़िले के लिए, लेकिन उस नदी के स्वरूप को कहा जाए कि बिगाड़ दिया है बालू माफियाओं ने, जो अधिकारियों के साथ साठगांठ करके और कहिए कि ठेकेदारों के साथ ये कहा जाए कि नदी के कहीं हम लोगों ने नहीं देखा जीवन में कि नदी के मुख्य धारा को बांध करके जो है ये बालू का खनन होता हो। नदी के मुख्य धारा को तक माने इतना इनका हिम्मत देखिए। कई बार हम लोगों ने बिहार विधानसभा में ये सवाल उठाया कि आप नदी के मुख्य धारा को मत बांधिए, तोड़वाइए उसको, नदी के मूल स्वरूप में नदी को रहना चाहिए। लेकिन आप चले जाइए जा करके, हम लोग तो हमारा विधानसभा तरारी विधानसभा शुरू होता है आपको इंग्लिश टोला से बिहटा के बाद है, वहाँ से लेकर के चले जाइए आप कुलवर तक, माने देखिए क्या नज़ारा है। खोखला कर दिया इन लोगों ने सोन नदी को। तो सिर्फ नदी को ही खोखला नहीं किया, नदी खोखला होने से अगल बगल के गांवों का जो है चापाकल सूख रहा है। चापाकल सूख रहा है, इसी मैंने अभी अप्रैल, आज 1 अप्रैल है, चापाकल पानी का संकट पैदा हो गया है। पशु पक्षियों को नहाने धोने का, पीने का संकट पैदा हो रहा है। इतना लंबा माने गहरा ये खून रहे हैं कि जो है आदमी बढ़े आ गया ग्राफ से अंदर। कल गए थे हम लोग वहाँ आपको बरूही में, एक माने अक्षय चौधरी पासी जाति के नौजवान, वो गए थे भैंस धोने के लिए परसों, और वो माने कपड़ा खोल करके सोन नदी के किनारे रख दिए थे, गए थे धोने के लिए, वो रह गए उसमें। शाम को भैंस आई तब ये लोग गए देखने के लिए कि कपड़ा रखा हुआ है, वो अंदर है। कल सुबह में उनकी लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ और कल हम लोग गए थे वहाँ। तो जगह जगह माने कहिए कि माने 3-3 तार 4-4 तार माने बालू की खोदाई कर रहा है ये लोग जेसीबी से। माने मजदूर काम करते थे, हाथ से जो है बालू निकालते थे, तो उनके परिवार भी चलता था, रोजी रोटी चलता था। एक तो पानी का संकट ये लोग माने बालू माफिया लोग पैदा किया है। दूसरा कि माने गढ़ा जो माने गहरा गड्ढा खुना है, उसमें लोगों की जान जा रही है। उसके कुछ दिन पहले आपको वहाँ आपको अजीमाबाद के पास एक गांव है, 3 बच्चे जो नहा रहे थे वो डूब करके मर गए थे। तो ये डूबने से मौत, और जो बालू लदे ट्रक हैं वो माने ये तो कहा जाए कि कोई अपराधी चला रहा है जो पिस्तौल रखता है, अवैध पिस्तौल लेकर के ड्राइवर जो है ड्राइविंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हाँ, दारू पी करके माने चला रहा है, ये माने रोज दिन दुर्घटना है। कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हुई थी, और हाँ सड़क जाम किया गया था और प्रशासन ने कहा कि नो एंट्री रहेगा, और जो है बालू लदे वाहनों के गति पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। लेकिन कोई नियंत्रण नहीं। अगर नियंत्रण रहता, शहर के अंदर इतना तेज कोई क्यों ट्रक चलाएगा?
ट्रक क्यों चलाएगा? 24 घंटा ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करे सरकार। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ये लोगों का तर्क होता है, पुलिस वाले जो अधिकारी हैं कह रहे हैं कि भाई हम कहे हैं कि चढ़ा दो जनता पर, कोई कहता है चढ़ाने के लिए, आपकी ड्यूटी क्या है? यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ना नहीं है आपकी, माने आप वहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कीजिए। जो भी तेज ट्रक ले जा रहा है उसको आप नियंत्रित कीजिए, उसको पकड़ करके थाना में बंद कीजिए। हैं हम लोग तो माने एकदम मर्माहत हैं जिस ढंग से वो माने चढ़ा करके भागा। माने एकदम कहिए कि छत बिछत विभत्स माने चिन्ह था वहाँ का, कि कोई देख नहीं सकता है कि पूरा जो है माने हाथ यहाँ फिकाया है, कुछ दूर तक जो है बॉडी जो है निकल नहीं रहा है। जैसे भी उठा करके निकाला गया, बॉडी को उठाया गया है टुकड़ा टुकड़ा करके। तो ये राज चल रहा है, ये सुशासन का राज है। जनता के जान माल से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे करके अपनी गलती का प्रायश्चित करें। ये जान माल की जितना आफत विपत है सब गरीबों पर है। ठंडका गिरेगा गरीब पर, डूब के मरेगा गरीब, चापा पड़ के मरेगा गरीब, और ये लोग सुशासन का राज चला रहे हैं। हम लोग आए हैं परिवार से मिलने के लिए। मैं सुदामा प्रसाद तरारी, विधायक दुदुन सिंह जी हैं, ये माने पूर्व मुखिया हैं, ये भी पूर्व मुखिया हैं दिनेश्वर राम जी, ये माने मनीर आलम है विधायक प्रतिनिधि। उस जी क्या नाम हुआ? अच्छा, क्या जो परिजन है चाहते हैं? सुना जाए, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इन दोनों परिवारों को, दोनों महिलाओं के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे और एक सरकारी नौकरी दे, और ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए, और जो भी कानून का उल्लंघन करता है उसके साथ पुलिस कड़ाई से पेश आवे। ये तो घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया न, क्या उनकी माने उम्र थी, उजड़ गया। अभी एक बची गई है, बिल्कुल ही साधनहीन है। तत्काल इनके लिए ये पारिवारिक लाभ योजना और जो है जो 4 लाख का मुआवजा है, 4.5 लाख का जो आपदा विभाग से मिल रहा है अभी, वो परिवहन विभाग से वो तो मिलेगा ही। इसके अतिरिक्त जो है 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। और पैसे से तो उनको नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन परिवार का कुछ दुख कम होगा। मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं थी। ठीक है सर, थैंक यू सर।